हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 13 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 13 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में वायनाड जिला जो है वहां पे किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? इसका नाम उदय है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा किया है? ये अमेरिका। इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन कौन सा है जो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ? पीएसएलवी C62 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर यानी डेक्स किसने विकसित किया? तो इसको भी इसरो ने विकसित किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। किस राज्य में स्थित मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। और जेनसेन हुआंग जिन्हें 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर मिला है, किस कंपनी के सीईओ है? तो ये एनवीडिया के सीईओ हो जाएंगे। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का अपना सवाल नंबर 1 पर कि अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे बनाया, यानी पहला डिप्लोमेट जो है किसे बनाया है? तो आंसर इसका हो जाएगा नूर अहमद। कौन? सॉरी, ये नूर हो जाएगा, नूर अहमद नूर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन आ रहा था तो लॉकडाउन के समय 2020-21 की ये बात है। तो उस समय भारत ने यहाँ पर अपना दूतावास बंद कर दिया था। कहाँ? अफगानिस्तान में। तो तालिबान द्वारा नियंत्रित ये जो अफगानिस्तान है, तो यहाँ तालिबानियों का शासन है। ठीक है, इसी के द्वारा यह कंट्रोल हो रहा है तालिबान। तो तालिबानियों द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल करने के लगभग 5 वर्षों के बाद, ठीक है, तालिबान के द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक जो हैं, इन्होंने जनवरी 2026 में राजधानी दिल्ली में, ठीक है, अफगानिस्तान दूतावास का कार्यभार संभाल लिया है। तो अब वापस से एक दूसरे के देश में एम्बेसीज ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान का अगर बात किया जाए तो इसका लोकेशन आप देख रहे हैं। ठीक है, ये लोकेशन आप देख रहे हैं अफगानिस्तान का। जैसे कि ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, इधर आपका इंडिया हो गया, ये तो पाकिस्तान है, इधर आपका इंडिया हो गया। ठीक, ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, ये आपका रेड क्लिफ इसको आप कह सकते हैं, ये जो है आपका गया हुआ है। ठीक है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ से पाकिस्तान और भारत अलग हो रहा है, इधर पाकिस्तान इधर भारत। ठीक है, और ये जो आप रेखा जो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग कर रहा है। ठीक है, डूरंड रेखा, क्या नाम है इसका? डूरंड रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, राजधानी काबुल हो गई। सर्वोच्च नेता यहाँ का हिबतुल्लाह अंसूद ज्यादा, प्रधानमंत्री हसन अंसूद, मुद्रा अफगानी। और पड़ोसी देश हो गए आपके भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया ईरान, ये हो गया आपका पाकिस्तान, इधर आपका भारत हो जाएगा, ये आपका चाइना हो गया, ये हो गया तजाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया उज्बेकिस्तान। तो ये सब इसके पड़ोसी देश है। अगर करंट अफेयर की बात करें तो भारत ने किस पड़ोसी देश में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास दर्जा देने की घोषणा की? तो ये अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहां के विदेश मंत्री ने यूएनएससी से अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा की। उनका नाम अमीर खान मुताकिब है। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद
किस विवादित ब्रिटिश रेखा को लेकर है, जहां दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था? तो ये डूरंड रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो किस देश में विल फॉर पीस विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका जो है साउथ अफ्रीका ने विल फॉर पीस जो है 2026 नामक एक नौसैनिक अभ्यास का शुरुआत किया है, जिसका मेन पर्पस है कि जो समुद्री मार्ग है और समुद्र में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसका रक्षा करने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने के पर्पस से आयोजित कर रहा है, जिसमें कि ब्रिक्स कंट्रीज के ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और क्या है, ब्रिक्स कंट्री जो है, ब्रिक्स कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। साउथ अफ्रीका मेजबान है, तो अफ्रीका के मैप में साउथ के साइड में इसका लोकेशन आप देख सकते हैं। इसके 3 कैपिटल हैं बेसिकली, कौन कौन? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। मुद्रा हो गया रैंड और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हो जाएंगे। अगर करंट अफेयर की बात करें तो 20वां G20 समिट जो है 2025 में साउथ अफ्रीका ही इसको होस्ट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर जो था साइमन हार्मर को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, और ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर यहाँ पे चर्चे में है। ठीक है, अगर यहां से हम प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करें तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, ऑसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, विनबैक्स भारत और वियतनाम, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच, कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच, मित्र शक्ति स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच ये दोनों है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच है, जुलाई स्टॉर्म रूस ने होस्ट किया, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच, शक्ति शक्ति वरुण गरुड़ ये सब जो है भारत और फ्रांस के बीच है, सिन्धु मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जीमैक्स ये सब भारत और जापान के बीच होते हैं। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है, टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका, इंदिरा भारत और रूस के बीच में है, मालाबार युद्ध अभ्यास गुआम ने होस्ट किया, खान क्वेस्ट मंगोलिया, टेलीस्वेन सेबर नामक सैन्य अभ्यास यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच, और ब्राइट स्टार मिस्र ने होस्ट किया है। नेक्स्ट चले हम लोग। तो लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, माने किस क्रम के प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी 2026 को 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो देखिए, ये देश के दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 यानी अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक इस पद पर कार्य किया। इनका कार्यकाल जो है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। इनका अगर योगदान की बात की जाए तो 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया और आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा के लिए जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के अगर बारे में अगर हम यहाँ से कुछ अगर रिलेट करें तो प्रधानमंत्री कौन है? तो संसदीय शासन प्रणाली में, जो हम लोग का संसदीय शासन प्रणाली है, उसमें प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। ठीक है, और भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और वह लोकसभा में बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी का नेता होता है, यानी लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत है उसी के लीडर को, उसी जो क्या कहलाता है पार्टी है, उसी में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा उनका प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का जो चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार यानी 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए, ऐसा अपने संविधान में लिखा हुआ है।
प्रधानमंत्री पद की पात्रता क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, शपथ लेने के समय में उन्हें राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर जिस समय प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, तो उस समय तक उनको या तो राज्यसभा का वो सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य उनको होना चाहिए, अथवा नियुक्ति के 6, अगर मान लिए उस समय वो किसी भी सभा का सदस्य नहीं है, संसद के किसी दोनों में से कोई सदन के सदस्य नहीं है वो, तो नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्यता उनको लेना पड़ेगा, अन्यथा उनकी जो प्रधानमंत्री की जो पद है वो समाप्त हो जाएगी। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी राज्य कहने का मतलब है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उनकी आयु 25 वर्ष हो सकती है। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय प्रधानमंत्रियों के बारे में अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य यहां से देखें तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद से भारत में 19 प्रधानमंत्री हुए। कब से? 1947 से, यानी जब से देश आजाद हुआ है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 17 साल और 286 दिन तक सेवा की। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति चौधरी चरण सिंह थे, जो कि 208 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 2 कार्यकालों में कुल 16 साल तक पद संभाला। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। जब उन्होंने पदभार संभाला तब उनकी उम्र मात्र 40 वर्ष थी। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और वे 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले कि किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू नामक किताब लिखी गई है। यानी द्रौपदी मुर्मू जो है इसका हेडिंग है। ठीक है, तो यार यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद, यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद जी जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ये इसके राइटर हो जाएंगे, जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये न्यूज यानी कि ये जो किताब लॉन्च हुआ है ये इसलिए भी चर्चे में आया था क्योंकि आंध्र प्रदेश में सड़कों में काम करने वाला जो स्वच्छता कर्मी है, ठीक है, जिनका नाम है लक्ष्मा, तो लक्ष्मा के द्वारा ये किताब द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? लक्ष्मा के द्वारा। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक और राइटर की बात करें तो सिंग डांग एंड लीड पुस्तक किसने लिखा? हिंदोल सेन गुप्ता ने। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक पुस्तक उदय माहुरकर। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय। इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स मनोज के झा। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियंबदा जयकुमार। वुमेन लाइफ फ्रीडम मरजाने सत्रापी। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिदा अर्डन। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा ने लिखा है। द विनर्स माइंडसेट के लेखक हैं सेन वॉटसन। नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया। व्हाई भारत मैटर्स एस जयशंकर। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी वाई चंद्रचूड़। और लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी एस रमन के द्वारा लिखा गया है। 12th फेल अनुराग पाठक के द्वारा लिखा गया है। अब आप कहिएगा कि ये 4 आप अलग क्यों लिखे? देखिए, टॉम 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 ऑफ सैंड्स गीतांजलि श्री। टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोडिनोव। और कैरियोस जेनी एरपेनबेक और हार्ट लैब बानू मुश्ताक। इनको 2025 में, इनको 2024 में, इनको 2023 में और इनको 2022 में, ये सभी को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसलिए इन चारों को हमने एक साथ अलग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग।
तो कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। नीति का नाम क्या है? ये जो नीति है इसका नाम क्या है? तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, इस पॉलिसी का नाम है। ठीक है। अगर इसका हम पर्पस जाने तो अत्याधुनिक अनुसंधान को व्यवसायिक समाधानों में कन्वर्ट करना और डीप टेक स्टार्टअप को सपोर्ट करना, इसका मेन पर्पस है। ठीक है। इसके लिए फंडिंग कितना कर रहा है? तो 100 करोड़ की राशि से 100 डीप टेक स्टार्टअप को ये मदद करने जा रहा है। ठीक है। इसमें प्रायोरिटी में जिन सेक्टरों को इन्होंने रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र, एडवांस कंप्यूटिंग का, सेमीकंडक्टर का, बायोटेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का और स्वच्छ ऊर्जा का क्षेत्र में इसने काम किया है। ठीक है। अब यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है डीप टेक, आप ऐसे टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसको जो कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक या जो इंजीनियरिंग इनोवेशन है इस पर आधारित होता है। ठीक है। यहां से हम लोग रिलेट करते हैं भारत का पहला, भारत का पहला राज्य के बारे में अगर हम लोग पढ़े कि किस किस क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य जो है वो फर्स्ट है, तो रॉलेट बजट लाने वाला पहला राज्य भारत का मध्य प्रदेश हो गया। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम हो जाएगा। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया सिक्किम। पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू किया गया झारखंड। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य हो गया केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य हो गया केरल। मृत्यु का अधिकार देने वाला कर्नाटक। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो किस शहर में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है आपका WPL जो है यानी वुमेन प्रीमियर लीग का जो चौथा एडिशन का शुरुआत है, ये महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से कर दिया गया। इस सीजन का जो पहला मुकाबला है ये मुंबई इंडियन और आरसीबी के द्वारा बीच में, किसके? मुंबई इंडियन वर्सेज आरसीबी। ठीक है। इन दोनों के बीच में ये खेला गया है कहां? डीवाई पाटिल स्टेडियम में। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है। पुरुषों का आईपीएल तो हम कई बार डिस्कस किए हैं। ठीक है। महिलाओं का आईपीएल अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत 2023 में किया गया था। कब? 2023 में, जिसमें विजेता कौन था? मुंबई इंडियंस। ठीक है। फिर इसका सेकेंड एडिशन हुआ कब? 2024 में। उसमें विजेता कौन था? आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तीसरा एडिशन हुआ आपका 2025 में। ठीक है। और इसमें फिर से जीत गया मुंबई इंडियंस। ठीक है। अब इसका चौथा एडिशन होने जा रहा है 2026 में, चौथा एडिशन हो रहा है। ठीक है। अब इसे रेगुलेट करता कौन है? तो इसे रेगुलेट करता है आपका बीसीसीआई। ठीक है। इसे रेगुलेट करता है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर जो है 1928। बीसीसीआई का फॉर्मेशन हो गया मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में मिथुन मिन्हास जो है ये वर्तमान में बीसीसीआई के हेड हो जाएंगे। कौन? मिथुन मिन्हास। ठीक है। इसके अलावा आपको ये रिलेट करना है कि वुमेन प्रीमियर लीग 2026 जो स्टार्ट हो चुका है, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी
जो चुनी गई ये कौन है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी चुनी गई है। ये 3.2 करोड़ में इसको यूपी वॉरियर्स ने परचेज किया है, यानी खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। तो किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ए के बाल सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए के बाल सुब्रमण्यम जो है इनको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने डी के शुक्ला, इनका स्थान लिया है। डी के शुक्ला का इन्होंने स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ था। दिनेश कुमार त्रिपाठी यानी डी के त्रिपाठी, ये जो है इंडियन नेवी के, किसका? इंडियन नेवी के हेड हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे। ठीक है, समीर वी कामत, ये जो है डीआरडीओ के प्रमुख हो जाएंगे। जबकि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसके प्रमुख हो जाएंगे प्रवीण सूद। किसका? सीबीआई के प्रमुख ये हो जाएंगे। अगर हालिया अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन है? अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये राजकुमार गोयल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। एसएसबी के जो महानिदेशक है संजय सिंघल। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित खड़े। रॉ के प्रमुख पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन जो होंगे सीएस शेट्टी। इसरो के प्रमुख वी नारायणन। नए वित्त सचिव अजय सेठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो निजी सचिव है निधि तिवारी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार। आईबी के जो प्रमुख हो जाएंगे तपन कुमार डेका। और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हो जाएंगे। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा सुदर्शन चक्र मिशन का शुरुआत किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ड्रोन और मानव रहित जो अन्य हवाई प्रणाली है यानी कि यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है इसकी अगर इसकी बात की जा रही है तो जो कि मानव नहीं चला रहा है। अनमैन्ड का मतलब ही हो गया कि मानव उसको नहीं चला रहा है। ठीक है, जैसे कि ड्रोन हो गया तो मानव उसे ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है, न कि उसमें बैठकर चला रहा है। ठीक है, तो वो अनमैन्ड है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, तो कुछ ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक इंटीग्रेटेड वायु रक्षा कवच है जो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इसमें पारंपरिक S-400 मिसाइल, S-400 मिसाइल जो है इसकी प्रणाली यानी S-400 जो भारत ने किससे खरीदा था? रसिया से खरीद रखा था। ठीक है, ले रखा था, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है S-400 को। ठीक है, और आधुनिक काउंटर यूवी सिस्टम ग्रिड शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये जो टर्म लिखा हुआ है यूवी सिस्टम। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या? यूवी सिस्टम होता क्या है? तो CUAS जो है इसका फुल फॉर्म होता है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ठीक है, ये जो आप यूवी सिस्टम यानी CUAS जो ग्रिड देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म हो जाता है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। एक ऐसी प्रणाली है जो कि दुश्मन के ड्रोन, जो कि मानव रहित हवाई वाहन आप इसे कह सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए, इसे ट्रैक करने के लिए, पहचानने के लिए और उसे निष्क्रिय करने के लिए यानी उसे डीएक्टिवेट करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, और इसका पर्पस है दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और सस्ते ड्रोन के खिलाफ हवाई सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना इसका पर्पस है। ठीक है, यहां से अगर कुछ ऑप्शन का हम बात करें तो वायुपुत्र क्या है? वायुपुत्र है क्या? तो
स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा? स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा भारत का पहला बिजली से चलने वाला जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, यानी बिजली से संचालित रॉकेट बिजली से इधर से करिए, ठीक है। बिजली से संचालित रॉकेट जो है इसका नाम वायुपुत्र हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से वीर की बात करें, वीर, ठीक है, तो नेक्स्ट वीर जो है, ये वीर क्या है? तो भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है। ये जो ई व्हीकल है इसका नाम वीर हो जाएगा। ये क्या है? ई व्हीकल है, भारतीय सेना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ई व्हीकल वीर, ठीक है। और पुष्पक ये रीयूजेबल रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल व्हीकल का नाम क्या है? पुष्पक, ठीक है। नेक्स्ट चले, तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा कर्नाटक टॉप पे है। कौन है? कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो पहला एडिशन था 2025 में, इसकी मेजबानी होस्ट यानी होस्ट ये दीव ने किया था। किसने? दीव। इसमें टॉप पे मणिपुर था। तो दीव जो था 2025 में जो हुआ था उसमें टॉप पे मणिपुर था। अब दूसरा एडिशन 2026 में था और इसका भी मेजबानी दीव ने ही किया है, ठीक है। इसका शुभंकर हो जाएगा पर्ल यानी डॉल्फिन। कर्नाटक ने इसमें सर्वाधिक पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज यानी टोटल 11 मेडल जीतकर ये टॉप पर रहा। यह आयोजन जो है बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां से एक स्लाइड मैंने ऐड किया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका अभी हाल फिलहाल में ही 5वां एडिशन हुआ है, ठीक है। और ये 5वां जो एडिशन है इसको होस्ट किसने किया है? राजस्थान ने होस्ट किया है। शुभंकर इसका खंभागनी और चंडीगढ़ इसमें आपका टॉप पर है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका 7वां एडिशन अभी हाल फिलहाल में हुआ है और इसका आयोजन बिहार ने किया था। इसका होस्ट किसने किया था? बिहार ने। इसमें टॉप में महाराष्ट्र, शुभंकर इसका गजसिन हो जाएंगे और बिहार जो है 15वें स्थान पर रहा था, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, इसके अभी तक 2 एडिशन हुए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों का होस्टिंग जो है दिल्ली ने किया, ठीक है। दोनों में टॉप पे हरियाणा था और दोनों का शुभंकर जो है उज्ज्वला था, ठीक है। तो इसको याद करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ये आयोजन दीव में हुआ था, जो कि अभी हम पीछे में बताए। टॉप पे मणिपुर था और इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन था। दूसरा अभी 2026 में हुआ है। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, ठीक है, तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में, टॉप पर मध्य प्रदेश और शुभंकर हिमालयन किंगफिशर, ठीक है। तो ये आयोजित कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में डल लेक जो है ना, उसी में इसको आयोजित किया गया था, श्रीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट चले कि किस मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो रिसेंटली जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, जो कि संभाल रही है अन्नपूर्णा देवी, महिला और बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी संभाल रही हैं, इनके द्वारा पंखुड़ी पोर्टल का शुरुआत किया गया है। उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाई जा रही जो सरकारी योजनाओं के आवेदन की जो ट्रैकिंग एवं लाभ वितरण को एक डिजिटल मंच पर लाना अथवा एकीकृत करना इनका पर्पस है, ठीक है। इसमें शामिल कौन कौन सी योजना है? तो मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण और सक्षम आंगनबाड़ी
और पोषण 2.0। ठीक है। अगर यहां से हम बात करें शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही द टीचर ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, द टीचर ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। और लखनऊ से आपको रिलेट करना है कि लखनऊ को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में मान्यता दिया गया है। गृह मंत्रालय, ये हो जाएंगे आपके अमित शाह, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है गुजरात के गांधीनगर। ठीक है, साथ ही ये सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, कौन? अमित शाह। ये आपका कल का सवाल था कि हाल ही में नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगे उर्मिला सत्यनारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर जो है उनकी पहली आधिकारिक यानी पहली ऑफिशियल जो है भारतीय यात्रा, यानी भारत में ये जो आए हैं, ठीक है, भारत यात्रा होगी। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का सवाल है कि किस सैन्य बल के द्वारा नई ड्रोन यूनिट भैरव बल शुरू किया गया, तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी तक किस शहर में आयोजित किया गया, इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और जो हम प्रश्न पूछते हैं आपसे, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।